कहानी नफरत की डोर में बंधा रिश्ता। कभी कभी जिंदगी इंसान के साथ ऐसा खेल खेलती है जहां दो अजनबी लोग जो एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते अचानक एक ऐसे रिश्ते में बांध दिए जाते हैं जिससे निकलना भी मुमकिन नहीं होता। उस सुबह मीरा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज का दिन उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। वह अपने छोटे से कमरे में आईने के सामने खड़ी थी। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन आंखों में एक अजीब सी उम्मीद थी। आज उसका इंटरव्यू था, शहर के सबसे बड़े होटल में। अगर उसे यह नौकरी मिल जाती तो उसके परिवार की बहुत सारी परेशानियां खत्म हो सकती थी। मीरा एक साधारण परिवार की लड़की थी। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ घर संभालती थी। पैसों की तंगी उनके घर की सच्चाई थी, लेकिन मीरा हमेशा मुस्कुराकर हर मुश्किल का सामना करती थी। वह मानती थी कि अगर इंसान हिम्मत ना छोड़े तो किस्मत भी एक दिन उसका साथ जरूर देती है। इसलिए वह आज पूरे विश्वास के साथ घर से निकली थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि किस्मत उसका साथ देने नहीं बल्कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान लाने वाली है जिसकी वजह से उसकी दुनिया ही बदल जाएगी। उसी शहर के दूसरे कोने में एक विशाल और आलीशान बंगले की बालकनी में खड़ा एक आदमी अपने फोन पर किसी से बेहद सख्त लहजे में बात कर रहा था। उसका नाम था आर्यवर्धन कपूर, शहर के सबसे ताकतवर बिजनेसमैन में से एक। लोग उसे सिर्फ उसके नाम से ही नहीं पहचानते थे, उसके फैसले इतने कठोर थे कि बड़े बड़े लोग भी उससे डरते थे। उसके लिए जिंदगी सिर्फ एक खेल थी जहां जीतना ही सबसे जरूरी था। भावनाएं, रिश्ते और प्यार जैसी चीजों पर उसे बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसके दिल में जैसे किसी ने बर्फ जमा दी हो। वह हमेशा ठंडे दिमाग से फैसले लेने वाला इंसान था, लेकिन किस्मत को शायद यही मंजूर था कि उसी दिन उसकी मुलाकात उस लड़की से हो जो उसके शांत और कठोर जीवन में सबसे बड़ा तूफान बनकर आने वाली थी। शहर की सड़कें उस सुबह हमेशा की तरह भीड़ से भरी थी। लोग जल्दी जल्दी अपने काम पर जा रहे थे। मीरा भी तेज कदमों से सड़कें पार करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे देर हो रही थी। उसके हाथ में एक फाइल थी जिसमें उसके सारे जरूरी कागज थे। वह बार बार घड़ी को देख रही थी और खुद से कह रही थी कि बस आज का दिन अच्छे से निकल जाए। तभी अचानक सड़क पर तेज रफ्तार से आती एक काली कार ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। कार इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भी एक पल के लिए रुककर देखने लगे। मीरा ने जल्दी से सड़क पार करने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक कार के ब्रेक की तीखी आवाज गूंजी और गाड़ी उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उस एक पल में जैसे समय रुक गया। मीरा का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा जैसे वह गिर ही जाएगी। तभी कार का दरवाजा खुला। अंदर से एक लंबा, प्रभावशाली और बेहद आत्मविश्वास से भरा आदमी बाहर निकला। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह सीधे मीरा के सामने आकर खड़ा हो गया। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? उसकी आवाज ठंडी लेकिन बेहद तेज थी। मीरा कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर उसने हिम्मत करके कहा, अगर आपको इतनी जल्दी है तो गाड़ी धीरे भी चला सकते थे। यह सुनते ही उस आदमी के चेहरे पर हल्की सी हैरानी दिखाई दी। शायद बहुत समय बाद किसी ने उससे इस तरह जवाब देने की हिम्मत की थी। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। दो बिल्कुल अलग दुनिया के लोग, एक साधारण लड़की जिसके पास सिर्फ सपने थे और एक ऐसा आदमी जिसके पास सब कुछ था सिवाय दिल के। फिर वह आदमी बिना कुछ कहे वापस कार में बैठ गया। कार तेजी से आगे बढ़ गई। सड़क पर फिर वही भीड़ और शोर लौट आया, लेकिन मीरा कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी रही। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी से
अभी उसकी कितनी कड़वी मुलाकात हुई है। वही आदमी कुछ ही घंटों बाद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बनने वाला है, और जब वह फैसला सामने आएगा तो उसकी जिंदगी सिर्फ बदलने वाली ही नहीं होगी, बल्कि पूरी तरह उलटने वाली होगी, क्योंकि उस दिन से शुरू होने वाली थी एक ऐसी कहानी जिसमें नफरत भी होगी, अहंकार भी होगा, टकराव भी होगा, और शायद कहीं छिपा हुआ एक ऐसा प्यार भी जिसे नाम देना आसान नहीं होगा। मीरा अभी भी उस सुबह हुई घटना के बारे में सोचते हुए जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रही थी। सड़क पर हुई उस छोटी सी बहस ने उसके मन में हल्की सी बेचैनी छोड़ दी थी, लेकिन उसके पास रुककर सोचने का समय नहीं था, क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। कुछ ही देर में वह शहर के सबसे बड़े और शानदार होटल ग्रैंड एम्पायर के सामने खड़ी थी। उस ऊंची इमारत को देखकर उसका दिल एक पल के लिए घबरा गया। उसने इससे पहले इतनी बड़ी और आलीशान जगह कभी नहीं देखी थी। होटल के बाहर खड़ी महंगी गाड़ियां, अंदर आते हुए आत्मविश्वास से भरे लोग और चारों तरफ की चमक धमक देखकर उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी ही दुनिया में आ गई हो। मीरा ने गहरी सांस ली और खुद को समझाया कि अगर उसे अपनी जिंदगी बदलनी है तो उसे डरना नहीं चाहिए। वह धीरे धीरे अंदर चली गई। रिसेप्शन पर जाकर उसने इंटरव्यू के बारे में पूछा तो उसे ऊपर कॉन्फ्रेंस हॉल में भेज दिया गया। जब वह हॉल के बाहर पहुंची तो वहां पहले से कई लोग बैठे हुए थे। सबके हाथ में फाइलें थीं और चेहरों पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। मीरा भी एक कुर्सी पर बैठ गई और अपनी फाइल को कसकर पकड़ लिया। उसका दिल बार बार तेज धड़कने लगता था, लेकिन वह खुद को बार बार शांत करने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद एक कर्मचारी बाहर आया और नाम पुकारने लगा। धीरे धीरे उम्मीदवार अंदर जाते रहे और वापस बाहर आते रहे। आखिरकार कुछ समय बाद उस कर्मचारी ने आवाज लगाई, मीरा शर्मा। यह सुनते ही मीरा का दिल जोर से धड़क उठा। उसने धीरे से खड़े होकर अपने कपड़े ठीक किए और कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा खोलकर जब वह अंदर गई तो कमरे का माहौल बिल्कुल अलग था। सामने एक बड़ी टेबल थी और उसके पीछे 3 लोग बैठे थे जो इंटरव्यू ले रहे थे। मीरा ने हल्की सी मुस्कान के साथ उन्हें नमस्ते कहा और कुर्सी पर बैठ गई। सवाल जवाब शुरू हुए और धीरे धीरे मीरा का डर थोड़ा खत्म होने लगा। उसने आत्मविश्वास के साथ हर सवाल का जवाब दिया। इंटरव्यू लेने वाले लोग भी उसके जवाबों से प्रभावित दिखाई दे रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला। दरवाजे की आवाज़ सुनकर सबकी नज़र उधर चली गई। मीरा ने भी मुड़कर देखा और अगले ही पल उसका चेहरा हैरानी से जम गया। दरवाजे से अंदर आने वाला वही आदमी था जिससे उसकी सुबह सड़क पर बहस हुई थी। वही ठंडी नज़रें, वही आत्मविश्वास से भरा चेहरा, आर्यवर्धन कपूर। उसे देखते ही मीरा का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी यहाँ मिलेगा। कमरे में बैठे बाकी लोग तुरंत अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। उनके चेहरे पर सम्मान साफ दिखाई दे रहा था। तभी उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, सर, हम इंटरव्यू ले रहे थे। मीरा को तभी समझ आया कि आर्यवर्धन इस होटल का मालिक ही नहीं बल्कि पूरी कंपनी का मालिक है। वही इंसान जिसके सामने उसका भविष्य तय होने वाला था। आर्यवर्धन ने बिना कुछ कहे कमरे में चारों तरफ नजरें दौड़ाई और फिर उसकी नज़र सीधे मीरा पर आकर रुक गई। कुछ पल के लिए दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराईं। उस पल में जैसे सुबह की सारी बातें दोनों के दिमाग में फिर से ताज़ा हो गईं। मीरा को महसूस हुआ कि उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा है, लेकिन
उसने खुद को संभालने की कोशिश की। आर्यवर्धन धीरे धीरे टेबल के पास आया और कुर्सी पर बैठ गया। उसकी नजरें अब भी मीरा पर टिकी हुई थी। फिर उसने शांत लेकिन सख्त आवाज में पूछा, तो आप यहाँ नौकरी के लिए आई हैं? मीरा ने हल्के से सिर हिलाया। जी। कुछ सेकंड तक कमरे में खामोशी छाई रही। फिर अचानक आर्यवर्धन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वह मुस्कान अजीब थी, जैसे उसके मन में कोई और ही बात चल रही हो। उसने धीमी आवाज में कहा, दिलचस्प है, सुबह सड़क पर बहस करने वाली लड़की अब मेरी कंपनी में नौकरी करना चाहती है। यह सुनते ही मीरा के चेहरे पर हल्की सी झिझक दिखाई दी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं यहाँ अपने काम के लिए आई हूँ, किसी बहस के लिए नहीं। कमरे में बैठे बाकी लोग दोनों की बातचीत को हैरानी से देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या है, लेकिन आर्यवर्धन की आंखों में अब एक अलग सी चमक थी, जैसे उसे यह टकराव पसंद आ रहा हो। कुछ पल तक वह चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, इंटरव्यू खत्म हो गया, आप जा सकती हैं। मीरा को समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। क्या उसे नौकरी मिल गई है या नहीं। वह धीरे से उठी और कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह इंटरव्यू सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि कुछ ही घंटों बाद उसकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आने वाला था जो उसे सीधे उसी इंसान के साथ बांधने वाला था जिससे वह सबसे ज़्यादा दूर रहना चाहती थी। मीरा कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलते ही कुछ पल के लिए वहीं रुक गई। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी जो हुआ उसका मतलब क्या था। क्या उसका इंटरव्यू खराब हो गया? क्या उसे नौकरी नहीं मिलेगी? या फिर सब कुछ ठीक है? उसके मन में एक साथ कई सवाल घूम रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा तो जो बात उसे परेशान कर रही थी वह थी आर्यवर्धन कपूर की नज़रें। जिस तरह वह उसे देख रहा था उसमें कुछ ऐसा था जिसे मीरा समझ नहीं पा रही थी। जैसे वह सिर्फ उसे देख नहीं रहा था, बल्कि उसके बारे में कुछ सोच भी रहा था। मीरा ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने सोचा कि अब जो होना होगा वह बाद में पता चल ही जाएगा, इसलिए वह धीरे धीरे होटल से बाहर निकल गई। बाहर आते ही उसे लगा जैसे उसके कंधों से थोड़ा बोझ हल्का हो गया हो। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि अगर आज उसे यह नौकरी मिल जाए तो उसके परिवार की बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। उसी समय होटल की ऊपरी मंजिल पर बने अपने कैबिन में खड़ा आर्यवर्धन नीचे सड़क की तरफ देख रहा था। उसका दिमाग अब भी मीरा के बारे में सोच रहा था। वह आम लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं थी। उसमें एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने सुबह भी उससे बिना डरे जवाब दिया था और अभी भी इंटरव्यू में उसी आत्मविश्वास के साथ बात की थी। आर्यवर्धन को शायद यही बात सबसे ज़्यादा अजीब लग रही थी, क्योंकि आमतौर पर लोग उसके सामने आते ही घबरा जाते थे। तभी उसके असिस्टेंट ने दरवाज़ा खटखटाकर अंदर आने की इजाज़त मांगी। सर, इंटरव्यू ख़त्म हो गए हैं, क्या रिज़ल्ट आज ही घोषित करना है? आर्यवर्धन कुछ पल तक चुप रहा। फिर उसने धीमी आवाज़ में कहा, उस लड़की की फाइल लाओ, मीरा शर्मा। असिस्टेंट ने तुरंत फाइल उसके सामने रख दी। आर्यवर्धन ने फाइल खोली और ध्यान से पढ़ने लगा। उसमें मीरा की पढ़ाई, उसकी उपलब्धियां और उसके परिवार के बारे में जानकारी लिखी थी। कुछ सेकंड बाद उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने फाइल बंद करते हुए कहा, इसे नौकरी दे दो। असिस्टेंट थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि कंपनी में इतनी जल्दी फैसला लेना आम बात नहीं थी,
लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और सिर हिलाकर बाहर चला गया। दूसरी तरफ मीरा बस स्टॉप पर खड़ी थी। वह घर जाने के लिए बस का इंतज़ार कर रही थी। तभी उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। उसने थोड़ी झिझक के साथ कॉल उठाई। हेलो, क्या मैं मीरा शर्मा से बात कर रहा हूँ? दूसरी तरफ से औपचारिक आवाज़ आई। जी, मैं ही मीरा बोल रही हूँ। मैं ग्रैंड इम्पीरियल होटल से बोल रहा हूँ। आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपको नौकरी के लिए चुन लिया गया है। आप कल से काम शुरू कर सकती हैं। यह सुनते ही मीरा की आंखों में खुशी चमक उठी। उसे कुछ सेकंड तक यकीन ही नहीं हुआ कि जो वह सुन रही है वह सच है। उसने तुरंत कहा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कॉल खत्म होते ही वह खुशी से मुस्कुरा उठी। उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत आखिरकार रंग ले आई है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह नौकरी सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि इसी नौकरी की वजह से उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे उस इंसान से जुड़ने वाली थी जिससे वह शायद सबसे ज़्यादा दूर रहना चाहती थी। अगले दिन सुबह मीरा पहली बार ऑफिस पहुंची। उसका दिल थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उत्साह भी उतना ही था। रिसेप्शन पर उसे एक कर्मचारी ने रिसीव किया और उसे ऑफिस के अंदर ले गया। वहाँ हर चीज़ बहुत व्यवस्थित और शानदार थी। कुछ ही देर में उसे उसके कैबिन और काम के बारे में बताया गया। मीरा को लगा कि उसकी नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी दिन कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी और आर्यवर्धन की जिंदगी को हमेशा के लिए एक दूसरे से जोड़ देगा, क्योंकि किस्मत ने अभी उनका असली इम्तिहान शुरू ही नहीं किया था। मीरा के लिए ऑफिस का पहला दिन किसी नए सपने जैसा था। सुबह जब वह ग्रैंड इम्पीरियल के ऑफिस में दाखिल हुई तो उसके दिल में हल्की सी घबराहट थी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा उत्साह भी था। उसने हमेशा सोचा था कि एक दिन वह भी किसी बड़े ऑफिस में काम करेगी, जहां लोग उसे उसके नाम और मेहनत से पहचानेंगे। आज वही दिन था। उसे रिसेप्शन से एक कर्मचारी ने अंदर तक छोड़ा और उसे उसके विभाग के मैनेजर से मिलवाया गया। मैनेजर ने उसे मुस्कुराकर स्वागत किया और उसके काम के बारे में समझाने लगे। मीरा ध्यान से हर बात सुन रही थी, क्योंकि वह अपने पहले ही दिन कोई गलती नहीं करना चाहती थी। ऑफिस का माहौल बहुत तेज था। हर कोई अपने काम में व्यस्त था। फ़ोन बज रहे थे, कंप्यूटर पर फाइलें खुल रही थी और लोग जल्दी जल्दी मीटिंग्स के लिए आ जा रहे थे। मीरा को शुरू में थोड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे वह खुद को उस माहौल में ढालने लगी। दोपहर तक उसने अपने छोटे छोटे काम पूरे कर लिए थे और उसे लगने लगा था कि शायद सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ ही मिनट उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ लाने वाले हैं। उसी समय ऑफिस में अचानक हलचल बढ़ गई। कुछ लोग जल्दी जल्दी अपनी सीटों से उठने लगे और फाइलें संभालने लगे। मीरा को समझ नहीं आया कि अचानक क्या हो गया है। तभी पास बैठी एक लड़की ने धीरे से कहा, सर आने वाले हैं। मीरा ने हैरानी से पूछा, कौन सर? लड़की ने धीमी आवाज में जवाब दिया, आर्यवर्धन कपूर, इस कंपनी के मालिक। यह नाम सुनते ही मीरा का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। वही आदमी जिससे उसकी सुबह सड़क पर बहस हुई थी और जिसने कल इंटरव्यू के दौरान उसे अजीब नज़रों से देखा था। मीरा ने तुरंत अपने सामने रखी फाइलों पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। कुछ ही सेकंड बाद ऑफिस का मुख्य दरवाज़ा खुला और अंदर वही लंबा, आत्मविश्वासी और प्रभावशाली आदमी दाखिल हुआ, आर्यवर्धन कपूर। उसके अंदर आते ही
पूरे ऑफिस का माहौल बदल गया। लोग सीधे खड़े हो गए और कई लोगों ने आदर से सिर झुका दिया। लेकिन आर्यवर्धन की नज़र जैसे सीधे मीरा को ढूंढ रही थी। जब उसकी नज़र आखिरकार मीरा पर आकर रुकी तो कुछ पल के लिए दोनों की आंखें फिर से टकराईं। मीरा ने तुरंत नज़रें झुका ली। आर्यवर्धन बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया और अपने कैबिन की तरफ चला गया। लेकिन जाने से पहले उसने अपने असिस्टेंट से कुछ कहा, जो सीधे मीरा के पास आया। मीरा, सर आपको अपने कैबिन में बुला रहे हैं। यह सुनते ही मीरा के दिल की धड़कन और तेज हो गई। वह धीरे धीरे उठी और असिस्टेंट के साथ आर्यवर्धन के कैबिन की तरफ बढ़ने लगी। कैबिन का दरवाज़ा खुलते ही उसे अंदर आने का इशारा किया गया। मीरा अंदर गई तो देखा कि आर्यवर्धन अपनी कुर्सी पर बैठा कुछ फाइलें देख रहा था। उसने ऊपर नज़र उठाकर मीरा को देखा। उसके चेहरे पर वही शांत लेकिन सख्त भाव थे। तो तुमने ज्वाइन कर ही लिया, उसने धीमी आवाज़ में कहा। मीरा ने हल्के से सिर हिलाया। जी। कुछ पल तक कमरे में खामोशी छाई रही। फिर आर्यवर्धन ने टेबल पर रखी एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह आज की सबसे ज़रूरी फाइल है। इसे शाम तक क्लाइंट तक पहुंचना चाहिए। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझी? मीरा ने फाइल ले ली और कहा, जी मैं पूरी कोशिश करूंगी। वह कैबिन से बाहर आ गई, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी घबराहट थी। वह अपने डेस्क पर बैठी और फाइल खोलकर काम करने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन काम करते करते उससे एक छोटी सी गलती हो गई। उसने जो फाइल क्लाइंट को भेजी उसमें एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट शामिल करना भूल गई। शुरुआत में उसे इसका पता नहीं चला, लेकिन शाम होते होते यह गलती इतनी बड़ी समस्या बन गई कि कंपनी के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर असर पड़ सकता था। जब यह बात आर्यवर्धन को पता चली तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। ऑफिस में पहली बार उसकी आवाज़ इतनी तेज सुनाई दी कि सब लोग चुप हो गए। किसने भेजी थी ये फाइल? उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। मीरा का दिल डर से कांप उठा। उसे समझ आ गया कि यह गलती उसी से हुई है। धीरे धीरे उसने खड़े होकर कहा, सर वह फाइल मैंने भेजी थी। अगले ही पल पूरे ऑफिस की नज़रें उस पर टिक गईं और आर्यवर्धन की आंखों में गुस्से की आग साफ दिखाई देने लगी। ऑफिस में अचानक छाई खामोशी इतनी गहरी थी कि जैसे हर किसी की सांसें भी रुक गई हों। आर्यवर्धन कपूर के गुस्से की आवाज़ पूरे फ्लोर में गूंज रही थी और सभी कर्मचारी अपनी अपनी जगह पर चुप खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह कुछ बोले। मीरा वहीं खड़ी थी। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाल रखा था। उसे पता था कि गलती उसी से हुई है। आर्यवर्धन ने गुस्से से टेबल पर फाइल पटक दी। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी इस लापरवाही से कंपनी का कितना बड़ा नुकसान हो सकता था? उसकी आवाज़ में इतना सख्तपन था कि सुनने वाले का दिल ही दहल जाए। मीरा ने धीरे से कहा, सर मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया। आर्यवर्धन की आंखों में गुस्सा और बढ़ गया। गलती? वह लगभग हंसते हुए बोला, इस कंपनी में गलती की कोई जगह नहीं है। अगर काम नहीं आता तो यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी? मीरा को उसकी बात सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने सिर झुका लिया, लेकिन कुछ पल बाद उसने हिम्मत करके फिर सिर उठाया। उसकी आंखों में अब डर के साथ साथ आत्मसम्मान भी दिखाई दे रहा था। मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी सर, उसने धीरे लेकिन साफ आवाज़ में कहा, और मैं अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार हूँ। ऑफिस में खड़े लोग हैरानी से दोनों को देख रहे थे। बहुत कम लोग थे जो आर्यवर्धन के सामने इस तरह
शांत रहते हुए बात कर सकते थे। आर्यवर्धन कुछ पल तक मीरा को घूरता रहा। शायद उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, अब गलती सुधारने से क्या होगा? क्लाइंट के सामने हमारी कंपनी की छवि खराब हो चुकी है। मीरा ने तुरंत जवाब दिया, अगर आप अनुमति दें तो मैं खुद क्लाइंट से मिलकर उन्हें पूरी बात समझा सकती हूँ। यह सुनते ही पूरे ऑफिस में हल्की सी हलचल हुई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक नई कर्मचारी इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने की बात करेगी। आर्यवर्धन की आंखों में एक पल के लिए आश्चर्य झलक गया, लेकिन उसने तुरंत अपने चेहरे को फिर से सख्त बना लिया। तुम? उसने थोड़ा व्यंग्य से कहा। जिसने गलती की है वही अब उसे ठीक भी करेगी, मीरा ने बिना झिझक कहा। जी, क्योंकि अगर मैं अपनी गलती ठीक करने की कोशिश भी नहीं करूं तो मैं खुद को भी कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। कमरे में फिर से कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। आर्यवर्धन कुर्सी से उठकर धीरे धीरे मीरा के करीब आया। उसकी नजरें अब भी उतनी ही गहरी और सख्त थी। ठीक है, उसने आखिरकार कहा, अगर तुम इतनी ही जिम्मेदारी लेना चाहती हो तो जाओ, लेकिन याद रखना, अगर यह मामला और बिगड़ा तो तुम्हारी नौकरी तुरंत खत्म हो जाएगी। मीरा ने हल्के से सिर हिलाया। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ऐसा ना हो। इतना कहकर वह तुरंत फाइल लेकर बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद भी ऑफिस में मौजूद लोग कुछ देर तक उसी दिशा में देखते रहे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़की इतनी हिम्मत कहाँ से लाती है। दूसरी तरफ आर्यवर्धन अपने कैबिन में वापस आ गया। वह खिड़की के पास खड़ा होकर नीचे सड़क की तरफ देखने लगा। उसके दिमाग में बार बार मीरा की वही शांत लेकिन मजबूत आवाज गूंज रही थी, मैं अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार हूँ। उसके चेहरे पर अनजाने में हल्की सी मुस्कान आ गई। शायद बहुत समय बाद किसी ने उसके सामने इस तरह डटकर बात की थी, लेकिन उसे खुद भी यह समझ नहीं आ रहा था कि यह जिद उसे क्यों दिलचस्प लग रही है। उधर मीरा होटल से बाहर निकलकर तेजी से क्लाइंट के ऑफिस की तरफ जा रही थी। उसके दिल में डर भी था और हिम्मत भी। उसे पता था कि अगर वह आज यह समस्या हल नहीं कर पाई तो उसकी नौकरी चली जाएगी, लेकिन उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज का यह फैसला उसकी ज़िंदगी को धीरे धीरे उसी इंसान के साथ जोड़ने वाला है जिससे वह अभी सबसे ज़्यादा दूर रहना चाहती थी। मीरा तेज कदमों से क्लाइंट के ऑफिस की तरफ बढ़ रही थी। उसके हाथ में वही फाइल थी जिसने पूरे ऑफिस में हलचल मचा दी थी। उसके दिल की धड़कन हर कदम के साथ तेज होती जा रही थी। उसे पता था कि अगर वह आज यह गलती ठीक नहीं कर पाई तो उसकी नौकरी तो जाएगी ही, साथ ही उसके परिवार की उम्मीदें भी टूट जाएंगी। लेकिन उसने ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगी। कुछ ही देर में वह उस बड़ी इमारत के सामने खड़ी थी जहां कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण क्लाइंट का ऑफिस था। उसने गहरी सांस ली और अंदर चली गई। रिसेप्शन पर जाकर उसने अपना परिचय दिया और मीटिंग के लिए अनुमति मांगी। थोड़ी देर इंतज़ार के बाद उसे अंदर बुला लिया गया। कमरे में 3 लोग बैठे थे जो इस प्रोजेक्ट के जिम्मेदार थे। उनके चेहरे पर नाराज़गी साफ दिखाई दे रही थी। मीरा ने विनम्रता से उन्हें नमस्ते किया और पूरी ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकार कर ली। शुरुआत में वह लोग काफ़ी सख्त थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इतनी बड़ी कंपनी से ऐसी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मीरा ने शांत और आत्मविश्वास से पूरी स्थिति समझाई। उसने बताया कि ज़रूरी डॉक्यूमेंट साथ ही लाई है और प्रोजेक्ट में कोई देरी नहीं होने देगी। उसकी साफ गोई और ईमानदारी देखकर
धीरे धीरे उनका गुस्सा कम होने लगा। आखिरकार लंबी बातचीत के बाद उन्होंने फाइल दोबारा स्वीकार कर ली और प्रोजेक्ट जारी रखने के लिए तैयार हो गए। यह सुनते ही मीरा के दिल से जैसे बहुत बड़ा बोझ उतर गया। उसने उनका धन्यवाद किया और तुरंत ऑफिस लौटने के लिए निकल पड़ी। दूसरी तरफ ऑफिस में आर्यवर्धन अपने कैबिन में बैठा था। वह बाहर से भले ही शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर से वह सोच रहा था कि शायद मीरा अब तक वापस नहीं आएगी। उसे लग रहा था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक नई कर्मचारी के बस की बात नहीं है। तभी उसके असिस्टेंट ने दरवाज़ा खटखटाकर अंदर आने की अनुमति मांगी। सर, क्लाइंट का फ़ोन आया था, उसने कहा। आर्यवर्धन ने तुरंत सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। क्या कहा उन्होंने? असिस्टेंट ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मामला सुलझ गया है। आपकी नई कर्मचारी मीरा शर्मा उनसे मिलकर सब ठीक कर आई है। यह सुनते ही आर्यवर्धन कुछ सेकंड के लिए चुप रह गया। उसके चेहरे पर पहली बार हल्का सा आश्चर्य दिखाई दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मीरा इतनी जल्दी समस्या हल कर लेगी। कुछ देर बाद वह कुर्सी से उठकर खिड़की के पास चला गया। उसके मन में वही सवाल घूम रहा था, आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाता है। उसी समय मीरा ऑफिस लौट आई। जब वह अंदर आई तो कई लोग उसे हैरानी से देखने लगे, क्योंकि सबको लग रहा था कि शायद वह वापस ही नहीं आएगी। लेकिन मीरा सीधे अपने डेस्क पर जाकर बैठ गई और अपने काम में लग गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट उसके पास आया और बोला, सर आपको अपने कैबिन में बुला रहे हैं। यह सुनते ही मीरा का दिल फिर से तेज धड़कने लगा। वह धीरे धीरे आर्यवर्धन के कैबिन की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खटखटाकर उसने अंदर आने की अनुमति मांगी। आओ, अंदर से ठंडी आवाज़ आई। मीरा अंदर गई तो देखा कि आर्यवर्धन अपनी कुर्सी पर बैठा उसे ही देख रहा था। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर उसने धीमी आवाज़ में पूछा, तो तुमने मामला सुलझा लिया? मीरा ने सिर हिलाकर कहा, जी सर, क्लाइंट ने प्रोजेक्ट जारी रखने के लिए हाँ कह दी है। कुछ सेकंड तक आर्यवर्धन उसे देखता रहा। फिर उसने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यह कर पाओगी। यह सुनकर मीरा को समझ नहीं आया कि यह तारीफ है या ताना। उसने बस इतना कहा, मैंने सिर्फ अपनी गलती सुधारने की कोशिश की। आर्यवर्धन की आंखों में एक पल के लिए अलग सी चमक आई, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर से सख्त हो गया। यह मत समझना कि एक काम ठीक कर देने से तुम्हारी सारी गलतियां माफ़ हो गई हैं, उसने ठंडी आवाज़ में कहा। मीरा ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने ऐसा नहीं सोचा सर। यह सुनकर आर्यवर्धन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा, तुम जा सकती हो और अपना काम जारी रखो। मीरा बिना कुछ कहे बाहर निकल गई, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि धीरे धीरे उसके और आर्यवर्धन के बीच बनने वाला यह अजीब रिश्ता जल्द ही एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाला है जहां नफरत, अहंकार और किस्मत तीनों एक साथ टकराने वाले हैं। मीरा के क्लाइंट से लौटने के बाद ऑफिस का माहौल थोड़ा बदल गया था। पहले जहां कुछ लोग उसे एक नई और अनुभवहीन कर्मचारी समझते थे, अब वही लोग उसे हैरानी से देखने लगे थे। इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी उसने जिस तरह हालात संभाल लिए थे, वह आसान बात नहीं थी। लेकिन मीरा को इन बातों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। वह बस अपना काम ईमानदारी से करना चाहती थी। दूसरी तरफ आर्यवर्धन अपने कैबिन में बैठा बार बार उसी घटना के बारे में सोच रहा था। उसके लिए यह बात थोड़ी अजीब थी कि एक साधारण सी लड़की ने इतनी बड़ी समस्या को
इतनी आसानी से कैसे हल कर दिया। वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्यों उसके दिमाग में बार बार मीरा का ख्याल आ रहा है। तभी उसके असिस्टेंट ने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर आकर कहा, सर, कोई आपसे मिलने आया है। आर्यवर्धन ने बिना ऊपर देखे पूछा, कौन? असिस्टेंट ने जवाब दिया, मिस नताशा अरोड़ा। यह नाम सुनते ही आर्यवर्धन ने सिर उठाया। कुछ सेकंड बाद दरवाज़ा खुला और एक स्टाइलिश और आत्मविश्वास से भरी लड़की अंदर आई। वह थी नताशा अरोड़ा, एक बड़ी बिजनेस कंपनी की प्रतिनिधि और आर्यवर्धन की पुरानी जान पहचान। नताशा ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो आर्यव। बहुत दिनों बाद आर्यवर्धन ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया और बैठने का इशारा किया। दोनों के बीच कुछ देर तक काम और पुराने प्रोजेक्ट्स की बातें होती रहीं, लेकिन नताशा की नज़रें बार बार ऑफिस के बाहर काम कर रहे कर्मचारियों की तरफ जा रही थी। तभी उसकी नज़र मीरा पर पड़ी, जो अपने डेस्क पर झुककर ध्यान से काम कर रही थी। नताशा ने हल्की सी उत्सुकता से पूछा, यह नई लड़की कौन है? आर्यवर्धन ने बिना ज़्यादा ध्यान दिए कहा, नई कर्मचारी है, मीरा। लेकिन नताशा की नज़रों में अचानक एक अलग सी चमक आ गई। उसे महसूस हुआ कि जिस तरह आर्यवर्धन ने उस लड़की का नाम लिया है, उसमें एक हल्की सी दिलचस्पी छिपी हुई है। यह बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। अगले कुछ दिनों में नताशा अक्सर ऑफिस आने लगी। ऊपर से वह एक नए प्रोजेक्ट की वजह से आती थी, लेकिन असल में उसकी नज़रें हमेशा मीरा और आर्यवर्धन के बीच होने वाली छोटी छोटी बातचीत पर रहती थी। धीरे धीरे उसके मन में एक अजीब सी जलन पैदा होने लगी। एक दिन उसने मौका देखकर मीरा के पास जाकर बात शुरू की। तुम मीरा हो ना? उसने मुस्कुराकर पूछा। मीरा ने विनम्रता से कहा, जी। नताशा ने कहा, मैं नताशा हूँ, आर्यवर्धन की बहुत पुरानी दोस्त। उसके बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे वह जानबूझकर यह बात जता रही हो। मीरा ने बस हल्की सी मुस्कान दी और अपने काम में लग गई। लेकिन नताशा के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि ऑफिस में कोई लड़की आर्यवर्धन के इतना करीब काम करे। धीरे धीरे उसने ऐसी छोटी छोटी बातें शुरू कर दी जिसने मीरा और आर्यवर्धन के बीच गलतफहमियां पैदा होने लगीं। कभी वह आर्यवर्धन से कहती कि मीरा उसके बारे में बातें करती है, तो कभी मीरा से कहती कि आर्यवर्धन उस पर भरोसा नहीं करता। इन छोटी छोटी बातों का असर धीरे धीरे दोनों के व्यवहारों में दिखने लगा। जहाँ पहले उनके बीच सिर्फ काम को लेकर तकरार होती थी, अब वहाँ एक अजीब सी दूरी और गलतफहमी भी जुड़ने लगी थी। मीरा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक सब कुछ इतना उलझ क्यों रहा है, और दूसरी तरफ आर्यवर्धन को लगने लगा था कि शायद मीरा वैसी नहीं है जैसी वह दिखती है। लेकिन अभी किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि नताशा की यह छोटी छोटी चालें आगे चलकर इतनी बड़ी समस्या बन जाएगी, जो मीरा और आर्यवर्धन के रिश्तों को पूरी तरह बदलने वाली थी। ऑफिस के माहौल में धीरे धीरे एक अजीब सी खामोशी घुलने लगी थी। बाहर से सब कुछ पहले जैसा ही दिखता था। लोग अपने काम में व्यस्त, मीटिंग्स चल रही थी, फोन बज रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बदल रहा था। मीरा को अब साफ महसूस होने लगा था कि आर्यवर्धन का व्यवहार उसके प्रति पहले जैसा नहीं रहा। पहले जहां वह कभी कभी उससे सीधे काम की बात कर लेता था, अब वह ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा और दूर दूर रहने लगा था। मीरा समझ नहीं पा रही थी कि अचानक ऐसा क्या बदल गया। दूसरी तरफ नताशा की चालें धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगी थीं। वह हर मौके पर ऐसी बातें करती कि दोनों के बीच गलतफहमी और गहरी होती जाए। एक दिन
ऑफिस में एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली थी। यह कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था और अगर यह सफल हो जाता तो कंपनी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला था। इस प्रोजेक्ट की सारी तैयारी कई दिनों से चल रही थी और उसकी मुख्य जिम्मेदारी मीरा को दी गई थी। मीरा ने पूरी मेहनत और लगन से हर फाइल, हर प्रेजेंटेशन और हर ज़रूरी डॉक्यूमेंट तैयार किया था। उसे पूरा भरोसा था कि आज की मीटिंग सफल होगी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई चुपचाप उसकी मेहनत को बर्बाद करने की योजना बना रहा है। मीटिंग शुरू होने से कुछ देर पहले नताशा चुपके से उस कमरे में गई जहां प्रोजेक्ट की सारी फाइलें रखी हुई थी। उसने जल्दी जल्दी कुछ डॉक्यूमेंट्स बदल दिए और कुछ जरूरी पन्ने हटा दिए। बाहर निकलते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसे पता हो कि अब आगे क्या होने वाला है। थोड़ी देर बाद मीटिंग शुरू हुई। कमरे में कई बड़े क्लाइंट और कंपनी के अधिकारी बैठे थे। मीरा ने आत्मविश्वास के साथ प्रेजेंटेशन शुरू किया। शुरुआत सब ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसने एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट दिखाने की कोशिश की, उसे पता चला कि वह फाइल अधूरी है। मीरा एक पल के लिए रुक गई। उसने जल्दी जल्दी बाकी कागज देखने शुरू किए, लेकिन ज़रूरी पन्ने गायब थे। कमरे में बैठे लोग आपस में बातें करने लगे। आर्यवर्धन की नज़रें सीधे मीरा पर टिकी हुई थी। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। मीरा ने घबराकर कहा, सर, शायद फाइल में कोई गड़बड़ हो गई है। लेकिन आर्यवर्धन की आवाज़ तुरंत गूंज उठी, गड़बड़? यह प्रोजेक्ट कंपनी के लिए कितना ज़रूरी है, तुम्हें पता है? और तुम कह रही हो कि फाइल में गड़बड़ हो गई है? मीरा के पास उस समय कोई जवाब नहीं था। वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है। मीटिंग जल्दी ही खत्म हो गई और क्लाइंट बिना कोई फैसला किए वहां से चले गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यवर्धन गुस्से से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि वह इस बार मीरा की बात सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि इस कंपनी में लापरवाही की कोई जगह नहीं है, उसने ठंडी लेकिन बेहद सख्त आवाज में कहा। मीरा की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, सर, मैंने सच में कोई गलती नहीं की। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह सब कैसे हुआ। लेकिन आर्यवर्धन को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में पहले से ही नताशा की कई बातें घूम रही थी। उसे लगने लगा था कि शायद मीरा उतनी भरोसेमंद नहीं है जितनी वह दिखती है। उसने सख्ती से कहा, अब सफाई देने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी वजह से आज कंपनी की प्रतिष्ठा पर सवाल उठे हैं। मीरा कुछ पल तक चुप खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बेगुनाही कैसे साबित करे। उसी समय दरवाजे के पास खड़ी नताशा के चेहरे पर हल्की सी संतुष्टि दिखाई दे रही थी। उसकी योजना सफल हो चुकी थी, लेकिन उसे भी यह अंदाजा नहीं था कि यह साजिश सिर्फ एक छोटी सी जीत नहीं है, बल्कि एक ऐसी चिंगारी है जो आगे चलकर मीरा और आर्यवर्धन की जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान लाने वाली है। मीटिंग रूम में छाई खामोशी मीरा के लिए असहनीय हो चुकी थी। कुछ ही मिनट पहले जिस प्रोजेक्ट के लिए उसने कई रातें जागकर मेहनत की थी, वही प्रोजेक्ट अब उसकी सबसे बड़ी गलती बन चुका था। कमरे में मौजूद सभी लोग धीरे धीरे बाहर जा चुके थे। अब वहाँ सिर्फ 3 लोग बचे थे, आर्यवर्धन, मीरा और दरवाजे के पास खड़ी नताशा। आर्यवर्धन की नज़रें अब भी मीरा पर टिकी हुई थी। उसके चेहरे पर निराशा और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मुझे समझ नहीं आता कि मैंने तुम्हें इतनी जिम्मेदारी दी ही क्यों, उसने ठंडी आवाज़ में कहा। यह सुनकर मीरा के दिल में जैसे किसी ने चुभन पैदा कर दी। उसने
धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, सर, मैंने सच में कोई गलती नहीं की है। फाइल पूरी थी। मुझे नहीं पता कि मीटिंग से पहले उसमें क्या हुआ, लेकिन आर्यवर्धन ने उसकी बात बीच में ही काट दी। बस, अब और बहाने मत बनाओ। उसकी आवाज़ इतनी सख्त थी कि मीरा की आंखों में भरे आंसू बाहर आने को तैयार हो गए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वह जानती थी कि अगर उसने अभी रोना शुरू कर दिया तो कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। कुछ सेकंड तक वह चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, अगर आपको मुझ पर इतना ही भरोसा नहीं है तो शायद मुझे यहाँ काम करना नहीं चाहिए। यह सुनते ही कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। नताशा की आंखों में हल्की सी चमक आ गई, जैसे वह यही सुनना चाहती थी। आर्यवर्धन कुछ पल तक चुप रहा। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मीरा इतनी जल्दी हार मानने की बात करेगी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने बस ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो यह तुम्हारा फैसला है। यह सुनकर मीरा का दिल जैसे टूट गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान के लिए वह इतनी मेहनत कर रही थी, वही बिना सच्चाई जाने उसे इस तरह जाने देगा। उसने धीरे से अपनी फाइलें समेटी और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई। ऑफिस के बाहर आते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने आखिर ऐसी कौन सी गलती कर दी कि सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। दूसरी तरफ कमरे में खड़ी नताशा के चेहरे पर संतोष साफ दिखाई दे रहा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद यह बेहतर ही हुआ। ऐसी लापरवाह कर्मचारी कंपनी के लिए सही नहीं होती। लेकिन इस बार आर्यवर्धन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और बाहर देखने लगा। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि मीरा के जाने की बात सुनकर उसे इतना खालीपन क्यों महसूस हो रहा है। उसी समय ऑफिस के एक कर्मचारी ने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया और अंदर आया। उसके हाथ में कुछ फाइलें थीं। सर, मीटिंग रूम साफ करते समय यह पेन ड्राइव मिली है, उसने कहा। आर्यवर्धन ने बिना ध्यान दिए पेन ड्राइव ले ली, लेकिन जैसे ही उसने उसे देखा, उसे याद आया कि यह वही ड्राइव है जिसमें मीरा ने पूरी प्रेजेंटेशन सेव की थी। उसने तुरंत अपने लैपटॉप में ड्राइव लगाई। स्क्रीन पर जो वीडियो खुला, उसे देखकर उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि मीटिंग से कुछ मिनट पहले नताशा कमरे में आई थी और उसने फाइलों के साथ कुछ छेड़छाड़ की थी। कुछ सेकंड तक कमरे में पूरी खामोशी छा गई। आर्यवर्धन की नज़रें धीरे धीरे नताशा की तरफ मुड़ी और उसके चेहरे पर पहली बार ऐसा गुस्सा दिखाई दिया जो शायद पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। कमरे में कुछ सेकंड तक इतनी गहरी खामोशी छाई रही कि जैसे समय भी थम गया हो। लैपटॉप की स्क्रीन पर चल रहा वीडियो सब कुछ साफ दिखा रहा था। मीटिंग शुरू होने से कुछ मिनट पहले नताशा का कमरे में आना, फाइलों को खोलना और उनमें से ज़रूरी डॉक्यूमेंट निकाल देना। आर्यवर्धन की आंखों में गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उसने धीरे से लैपटॉप बंद किया और अपनी नज़रें नताशा की तरफ घुमाई। नताशा ने के चेहरे पर अब पहले वाली आत्मविश्वास भरी मुस्कान नहीं थी। उसे भी समझ आ गया था कि उसकी साजिश अब छिप नहीं सकती। तो यह सब तुमने किया था? आर्यवर्धन की आवाज़ इस बार पहले से भी ज़्यादा ठंडी और खतरनाक थी। नताशा कुछ पल तक चुप रही, फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, आर्यव, तुम गलत समझ रहे हो। मैं बस लेकिन आर्यवर्धन ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। बस, उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी।
तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से क्या हुआ है? नताशा ने धीरे से कहा। मैंने यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि लेकिन लेकिन वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। आर्यवर्धन ने सख्ती से कहा, क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि मीरा यहाँ काम करे, है ना? नताशा ने नजरें झुका ली। उसकी चुप्पी ही उसके अपराध को स्वीकार करने के लिए काफी थी। कुछ पल तक आर्यवर्धन वहीं खड़ा रहा। उसके मन में गुस्से के साथ साथ एक और भावना भी उठ रही थी, पछतावा। उसे याद आने लगा कि उसने बिना सच्चाई जाने मीरा पर कितना बड़ा आरोप लगा दिया था। उसने उसकी बात सुने बिना ही उसे जाने दिया, और शायद उसी पल उसने किसी ऐसे इंसान को खो दिया था जो सच में ईमानदार था। अचानक उसने तेजी से अपनी कार की चाबियां उठाई और कैबिन से बाहर निकल गया। ऑफिस के लोग हैरानी से उसे जाते हुए देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। दूसरी तरफ मीरा धीरे धीरे सड़क पर चल रही थी। उसके हाथ में वही फाइल थी जिसे लेकर उसने इतने सपने देखे थे। उसकी आंखों में आंसू बार बार आते जाते, लेकिन वह उन्हें पोंछकर आगे बढ़ जाती। उसे लग रहा था जैसे उसकी सारी मेहनत और उम्मीदें एक ही दिन में खत्म हो गई हों। वह बस स्टॉप की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि अब उसके पास घर लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक उसके सामने एक काली कार आकर रुकी। मीरा ने हैरानी से ऊपर देखा। कार का दरवाजा खुला और बाहर वही आदमी उतरा, आर्यवर्धन कपूर। मीरा एक पल के लिए ठिठक गई। उसके दिल में गुस्सा, दुख और हैरानी तीनों एक साथ उमड़ पड़े। आर्यवर्धन कुछ कदम उसके करीब आया। पहली बार उसके चेहरे पर वह कठोरता नहीं थी जो मीरा ने हमेशा देखी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मीरा, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन मीरा ने तुरंत जवाब दिया, अब कहने के लिए क्या बचा है सर? उसकी आवाज में दर्द साफ सुनाई दे रहा था। आर्यवर्धन कुछ पल तक चुप रहा। शायद उसके लिए यह स्वीकार करना आसान नहीं था कि इस बार गलती उसकी थी। लेकिन आखिरकार उसने कहा, मुझसे गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती। मीरा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे पहली बार लगा कि शायद यह वही आदमी नहीं है जो हमेशा इतना कठोर और अहंकारी रहता था। लेकिन उसके दिल का दर्द अभी भी कम नहीं हुआ था। उसने धीरे से कहा, गलती सिर्फ एक शब्द है सर, लेकिन कभी कभी उसका असर बहुत बड़ा होता है। आर्यवर्धन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। उसे महसूस हो रहा था कि इस बार सिर्फ माफी मांगना काफी नहीं होगा, क्योंकि उसने सिर्फ एक कर्मचारी पर शक नहीं किया था, बल्कि एक सच्चे इंसान को ठेस पहुंचाई थी। और शायद यह वही पल था जहां से उनकी कहानी एक बिल्कुल नए मोड़ की तरफ बढ़ने वाली थी। सड़क के किनारे खड़ी मीरा की आंखों में अब भी वही दर्द था जो कुछ देर पहले ऑफिस से निकलते समय था। सामने खड़ा आर्यवर्धन कुछ पल तक उसे देखता रहा, जैसे शब्द ढूंढ रहा हो। उसके लिए शायद पहली बार किसी से इस तरह माफी मांगना आसान नहीं था। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और कहा, मीरा, जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मीरा ने हल्की हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर भरोसा अभी भी नहीं था। आर्यवर्धन ने आगे कहा, मुझे अभी पता चला कि मीटिंग से पहले फाइलों के साथ छेड़छाड़ की गई थी और वह सब नताशा ने किया था। यह सुनते ही मीरा कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप रह गई। उसके मन में कई भावनाएं एक साथ उमड़ पड़ी, हैरानी, गुस्सा और एक अजीब सी राहत। लेकिन उसके दिल में जो चोट लगी थी वह इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली थी। उसने धीरे से कहा, तो अब आपको सच पता चल गया। आर्यवर्धन ने सिर झुका लिया,
हाँ, और मुझे यह भी समझ आ गया कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। सड़क पर गाड़ियां गुजर रही थी, लोग अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन उस पल में जैसे मीरा और आर्यवर्धन की दुनिया वहीं ठहर गई। आर्यवर्धन ने फिर कहा, मीरा, मैं चाहता हूँ कि तुम वापस ऑफिस चलो। यह नौकरी तुम्हारी है और तुम्हें उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। मीरा ने उसकी बात सुन ली, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द भी था और आत्मसम्मान भी। उसने धीरे से कहा, सर, नौकरी सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होती, कभी कभी वह इंसान के सम्मान से भी जुड़ी होती है। यह सुनकर आर्यवर्धन कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने सिर्फ एक कर्मचारी को नहीं, बल्कि एक इंसान के विश्वास को तोड़ा है। मीरा ने आगे कहा, जब आपने मेरी बात सुने बिना मुझे दोषी ठहरा दिया, तब मुझे लगा कि शायद यहाँ मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं है। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन हर शब्द साफ और सच्चा था। आर्यवर्धन ने धीरे से कहा, मैं जानता हूँ और शायद मैं उस गलती को कभी पूरी तरह सुधार भी नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर तुम एक मौका दोगी तो मैं कोशिश ज़रूर करना चाहता हूँ। मीरा ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उसे लगा कि इस आदमी के अंदर भी कहीं ना कहीं एक ऐसा इंसान छिपा है जो अपनी गलती स्वीकार कर सकता है। लेकिन उसका दिल अभी भी उलझन में था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या फैसला लेना चाहिए। कुछ पल तक सोचने के बाद उसने कहा, मुझे थोड़ा समय चाहिए। आर्यवर्धन ने सिर हिलाया। ठीक है, जितना समय चाहिए ले लो, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे ऑफिस के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। इतना कहकर वह धीरे धीरे अपनी कार की तरफ चला गया। मीरा वहीं खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। उसके मन में अब भी कई सवाल थे। क्या उसे वापस जाना चाहिए? क्या वह उस इंसान पर दोबारा भरोसा कर पाएगी जिसने उसे बिना सुने दोषी ठहरा दिया था? लेकिन शायद किस्मत ने अभी उनकी कहानी का आखिरी फैसला नहीं लिखा था, क्योंकि कभी कभी जिंदगी दो लोगों को बार बार एक ही रास्ते पर ले आती है, चाहे वे कितनी भी दूर जाने की कोशिश क्यों ना करें। उस रात मीरा को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। कमरे की खिड़की के पास बैठी वह बार बार वही सब सोच रही थी जो दिन में हुआ था। आर्यवर्धन का अचानक सामने आना, उसका अपनी गलती स्वीकार करना और फिर वापस ऑफिस आने का प्रस्ताव देना, यह सब इतना अचानक हुआ था कि मीरा का मन अब तक संभल नहीं पा रहा था। उसके दिल का एक ऐसा हिस्सा कह रहा था कि उसे वापस नहीं जाना चाहिए, जिस जगह पर उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो। वहां लौटना शायद सही नहीं होगा, लेकिन उसका दूसरा हिस्सा यह भी याद दिला रहा था कि उस नौकरी के लिए उसने कितनी मेहनत की थी, कितने सपने लेकर वह उस ऑफिस में गई थी। वह रात भर इसी उधेड़-बुन में उलझी रही। सुबह जब सूरज की हल्की किरणें कमरे में आई तो उसने फैसला कर लिया, वह अपने डर या गुस्से की वजह से अपने सपनों को नहीं छोड़ेगी। लेकिन अगर वह वापस जाएगी तो सिर्फ एक कर्मचारी बनकर नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान के साथ। दूसरी तरफ आर्यवर्धन भी पूरी रात सो नहीं पाया था। उसके दिमाग में बार बार वही पल घूम रहा था जब उसने गुस्से में आकर मीरा को सबके सामने दोषी ठहरा दिया था। उसे पहली बार महसूस हो रहा था कि उसके कठोर फैसलों का असर किसी दूसरे इंसान पर कितना गहरा पड़ सकता है। सुबह वह हमेशा की तरह ऑफिस पहुंचा, लेकिन आज उसके चेहरे पर वही ठंडा आत्मविश्वास नहीं था। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या मीरा वापस आएगी? ऑफिस के कर्मचारी भी आज थोड़े चुप चुप थे।
कल जो कुछ हुआ था उसकी चर्चा अब तक पूरे ऑफिस में फैल चुकी थी। तभी रिसेप्शन के पास हलचल हुई। दरवाजे से अंदर आती हुई लड़की को देखकर सबकी नजरें वहीं रुक गई। वह मीरा थी। उसने धीरे धीरे ऑफिस के अंदर कदम रखा। उसके चेहरे पर वही सादगी थी, लेकिन आज उसकी आंखों में एक अलग आत्मविश्वास भी था। आर्यवर्धन अपने कैबिन में बैठा था जब उसके सेक्रेटरी ने आकर कहा, सर, मीरा आपसे मिलने आई है। यह सुनते ही वह तुरंत खड़ा हो गया। उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। कुछ ही पल बाद मीरा उसके सामने खड़ी थी। दोनों कुछ सेकंड तक चुप रहे। फिर मीरा ने शांत आवाज में कहा, मैं वापस काम पर आना चाहती हूँ, लेकिन एक शर्त के साथ। आर्यवर्धन ने बिना देर किए कहा, जो भी शर्त हो मुझे मंजूर है। मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर कभी फिर ऐसी स्थिति आए तो फैसला करने से पहले मेरी बात जरूर सुननी जाएगी। आर्यवर्धन ने बिना एक पल सोचे सिर हिला दिया। मैं वादा करता हूँ। उस पल के बाद दोनों के बीच कुछ बदल गया था। मीरा ने फिर से अपने काम की जिम्मेदारी संभाल ली, लेकिन इस बार ऑफिस का माहौल थोड़ा अलग था। आर्यवर्धन अब पहले की तरह ठंडा और कठोर नहीं रहा। वह मीरा के काम की सराहना भी करने लगा था। कई बार मीटिंग के दौरान जब मीरा अपने आइडिया देती तो वह ध्यान से सुनता और उसकी तारीफ भी करता। धीरे धीरे ऑफिस के बाकी लोग भी समझने लगे कि उनके बीच कुछ बदल रहा है। शुरुआत में जहां उनके बीच सिर्फ टकरार और गलतफहमियां थी, वहीं अब एक अजीब सी समझ बनने लगी थी। लेकिन इस बदलते रिश्ते को देखकर एक इंसान बिल्कुल खुश नहीं था, नताशा। वह दूर से यह सब देख रही थी और उसके मन में जलन और गुस्सा पहले से भी ज़्यादा बढ़ रहा था। उसे लग रहा था कि अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं किया तो मीरा हमेशा के लिए आर्यवर्धन की जिंदगी में अपनी जगह बना लेगी। और यही वजह थी कि जिसने उसके दिमाग में एक नई और खतरनाक योजना को जन्म दे दिया। उसे सिर्फ एक मौका चाहिए था, ऐसा मौका जो एक बार फिर आर्यवर्धन और मीरा के बीच गलतफहमी पैदा कर दे, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर उनके बीच विश्वास पूरी तरह बन गया तो फिर उसे कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। ऑफिस में सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होता जा रहा था, लेकिन यह शांति ज़्यादा समय तक रहने वाली नहीं थी। मीरा अपने काम में पहले से भी ज़्यादा ध्यान देने लगी थी। वह हर प्रोजेक्ट को पूरी मेहनत और ईमानदारी से पूरा करती, और यही वजह थी कि कुछ ही दिनों में उसके काम की तारीफ पूरे ऑफिस में होने लगी। कई बार क्लाइंट मीटिंग के दौरान जब मीरा अपने आइडिया रखती तो सामने वाले लोग भी प्रभावित हो जाते। आर्यवर्धन यह सब देखता तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती। उसे महसूस होने लगा कि मीरा सिर्फ एक अच्छी कर्मचारी ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही सच्ची और मजबूत इंसान भी है। धीरे धीरे उनके बीच बातचीत भी बढ़ने लगी थी। पहले जहां हर बात में तकरार होती थी, अब वहीं कभी कभी हल्की मुस्कान भी दिखाई देने लगी थी। लेकिन ऑफिस के एक कोने में खड़ी नताशा यह सब देख रही थी। उसके मन में जलन की आग और तेज हो चुकी थी। उसे यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि मीरा धीरे धीरे आर्यवर्धन के करीब आ जाए। एक शाम ऑफिस लगभग खाली हो चुका था। मीरा अपने कैबिन में बैठी एक ज़रूरी प्रेजेंटेशन तैयार कर रही थी। अगले दिन कंपनी की बहुत बड़ी डील होने वाली थी और उस प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी उसी के पास थी। वह पूरी मेहनत से काम कर रही थी, क्योंकि यह प्रोजेक्ट उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तभी बाहर कॉरिडोर में किसी के कदमों की आहट हुई। मीरा ने ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगी रही, लेकिन कुछ मिनट बाद
उसके सिस्टम की स्क्रीन अचानक बंद हो गई। वह घबरा गई। उसने जल्दी से कंप्यूटर फिर से चालू किया, लेकिन जब फाइल खुली तो वह पूरी तरह खाली थी। मीरा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबराकर बार बार फाइल चेक की, लेकिन प्रेजेंटेशन का पूरा डाटा गायब हो चुका था। उसी समय ऑफिस का दरवाजा खुला और अंदर आर्यवर्धन आ गया। उसने मीरा को घबराए हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ? मीरा ने जल्दी से कहा, सर, प्रेजेंटेशन की पूरी फाइल डिलीट हो गई है। आर्यवर्धन के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। क्या? उसने तुरंत कंप्यूटर की स्क्रीन देखी। सच में फाइल खाली थी। कुछ पल के लिए दोनों चुप रह गए। यह वही प्रेजेंटेशन थी जिस पर कंपनी की करोड़ों की डील निर्भर थी। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने सब कुछ सेव किया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। तभी पीछे से एक आवाज आई, शायद इस बार भी कोई गलती हो गई। दोनों ने मुड़कर देखा। दरवाजे के पास नताशा खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही रहस्यमय मुस्कान थी। मीरा के दिल में अचानक शक की हल्की सी लहर उठी, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाई। कमरे में कुछ पल तक भारी खामोशी रही। फिर आर्यवर्धन ने मीरा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर इस बार गुस्सा नहीं था, बल्कि सोच और विश्वास का मिला जुला भाव था। उसने शांत आवाज में कहा, मीरा, तुम घबराओ मत। अगर तुम कह रही हो कि तुमने फाइल सेव की थी, तो मुझे यकीन है कि ज़रूर कोई और वजह होगी। यह सुनकर मीरा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। यह वही आदमी था जिसने कुछ समय पहले बिना सुने ही उस पर आरोप लगा दिया था, लेकिन आज वह उस पर भरोसा कर रहा था। नताशा के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उसे उम्मीद थी कि एक बार फिर उनके बीच झगड़ा होगा, लेकिन इस बार कहानी वैसी नहीं हो रही थी जैसी उसने सोची थी। आर्यवर्धन ने तुरंत आईटी टीम को बुलाने के लिए फ़ोन उठाया और कहा, इस सिस्टम की पूरी जांच होगी अभी। उस पल नताशा के चेहरे का रंग बदल गया। उसे समझ आ गया कि अगर जांच हुई तो सच सामने आ सकता है, और शायद यही वह पल था जहां उसकी सारी चालें उल्टी पड़ने वाली थी। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया था। मीरा चुपचाप खड़ी थी और उसकी नज़रें बार बार कंप्यूटर स्क्रीन पर जा रही थी, जैसे उसे अब भी उम्मीद हो कि शायद अचानक उसकी मेहनत वापस दिखाई दे जाए। दूसरी तरफ नताशा दरवाजे के पास खड़ी सब कुछ देख रही थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी आत्मविश्वास भरी मुस्कान नहीं थी, क्योंकि उसे समझ आने लगा था कि इस बार मामला उसके हाथ से निकल सकता है। कुछ ही मिनटों में आईटी टीम का एक कर्मचारी कमरे में आ गया। उसने कंप्यूटर की जांच शुरू की। कमरे में मौजूद तीनों लोग चुप थे, लेकिन उस खामोशी के अंदर अलग अलग भावनाएं छिपी थी। मीरा के दिल में चिंता और घबराहट थी। आर्यवर्धन के मन में सच्चाई जानने की बेचैनी, और नताशा के भीतर डर। कुछ देर बाद आईटी कर्मचारी ने स्क्रीन से नज़र हटाकर कहा, सर, सिस्टम में लॉग चेक करने पर पता चल रहा है कि फाइल मैन्युअली डिलीट की गई है। यह सुनते ही मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, आईटी कर्मचारी ने आगे कहा, और सर, यह भी रिकॉर्ड है कि फाइल को जिस यूज़र ने डिलीट किया है वह मीरा मैम का अकाउंट नहीं है। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। आर्यवर्धन की आंखें धीरे धीरे नताशा की तरफ मुड़ गईं। नताशा का चेहरा एक पल के लिए फीका पड़ गया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और बोली, यह सब गलत भी हो सकता है। लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में वही भरोसा नहीं था। आईटी कर्मचारी ने तुरंत स्क्रीन घुमाकर कहा, सर,
यहाँ साफ दिख रहा है कि यह एक्सेस दूसरे सिस्टम से किया गया था और वह सिस्टम नताशा मैम के कैबिन का है। यह सुनते ही जैसे सच कमरे के बीचों बीच खड़ा हो गया। मीरा ने हैरानी से नताशा की तरफ देखा। उसे अब समझ आ गया था कि यह सब किसने किया था, लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरानी उसे इस बात की थी कि इस बार आर्यवर्धन ने बिना सोचे उस पर शक नहीं किया। आर्यवर्धन कुछ पल तक बिल्कुल चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। फिर उसने धीमी लेकिन बेहद सख्त आवाज में कहा, नताशा, क्या तुम कुछ कहना चाहोगी? नताशा ने नजरें चुराते हुए कहा, मैंने 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 सिर्फ, लेकिन वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाई क्योंकि इस बार उसके पास कोई बहाना नहीं था। आखिरकार उसने गुस्से में कहा, हाँ मैंने किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि यह लड़की हर जगह तुम्हारी तारीफ पाए। उसके शब्दों में जलन और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी इस हरकत से कंपनी को कितना नुकसान हो सकता था? आर्यवर्धन की आवाज अब पहले से ज्यादा कठोर थी। नताशा चुप हो गई। उसे भी शायद अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। कुछ सेकंड तक कमरे में भारी खामोशी छा रही। फिर आर्यवर्धन ने साफ शब्दों में कहा, आज के बाद तुम इस कंपनी का हिस्सा नहीं हो। यह सुनते ही नताशा का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया, लेकिन अब कुछ भी बदलने वाला नहीं था। वह बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। दरवाजा बंद होते ही कमरे में सिर्फ मीरा और आर्यवर्धन रह गए। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर आर्यवर्धन ने मीरा की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, मुझे तुम पर भरोसा था और आज यह साबित भी हो गया। मीरा ने हल्की सी मुस्कान दी। उसके दिल में राहत थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सा सुकून भी, क्योंकि आज पहली बार उसे लगा कि उनके बीच भरोसा सच में बन चुका है। आर्यवर्धन कुछ पल तक उसे देखता रहा। शायद उसके मन में बहुत कुछ था जो वह कहना चाहता था, लेकिन शब्द अभी भी उसके पास नहीं थे। उसी समय मीरा ने कहा, सर, प्रेजेंटेशन की चिंता मत कीजिए। मैंने उसकी बैकअप कॉपी घर पर सेव की थी। मैं रात तक उसे फिर से तैयार कर दूंगी। यह सुनकर आर्यवर्धन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, मुझे पता था तुम सब संभाल लोगी। उस पल के बाद दोनों के बीच का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। अब वहाँ सिर्फ बॉस और कर्मचारी का रिश्ता नहीं था, बल्कि एक ऐसा भरोसा था जो धीरे धीरे कुछ और गहरा बनने लगा था। और शायद यह वही मोड़ था जहाँ उनकी कहानी अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि अब बाकी था सिर्फ एक सच, वह सच जो आर्यवर्धन के दिल में धीरे धीरे जन्म ले चुका था। ऑफिस की उस शाम के बाद जैसे सब कुछ बदल गया था। नताशा के जाने के बाद कंपनी में एक अजीब सी शांति लौट आई थी। सबसे बड़ा फर्क यह था कि अब ऑफिस का माहौल पहले जैसा हल्का और सुकून भरा लगने लगा था। मीरा पहले की तरह ही मेहनत से अपने काम करती थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक अलग आत्मविश्वास दिखाई देता था। दूसरी तरफ आर्यवर्धन भी पहले जैसा नहीं रहा था। वह अब सिर्फ सख्त और कठोर बॉस नहीं था, बल्कि धीरे धीरे एक ऐसा इंसान बन रहा था जो दूसरों की भावनाओं को समझने लगा था। उस रात मीरा देर तक ऑफिस में बैठकर प्रेजेंटेशन तैयार कर रही थी। जब वह काम खत्म करके बाहर निकली तो रात काफ़ी हो चुकी थी। पूरा ऑफिस लगभग खाली था। वह जैसे ही बाहर जाने लगी तभी उसने देखा कि आर्यवर्धन अपने कैबिन में अब भी बैठा हुआ था। मीरा कुछ पल के लिए रुकी, फिर उसने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। सर, प्रेजेंटेशन तैयार हो गया है। आर्यवर्धन ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की थकान थी,
लेकिन आंखों में सुकून भी था। उसने फाइल ली और ध्यान से देखने लगा। कुछ मिनट तक वह चुपचाप स्लाइड्स देखता रहा। फिर उसने फाइल बंद की और मुस्कुराते हुए कहा, परफेक्ट। मीरा ने राहत की सांस ली। वह मुड़कर जाने ही वाली थी कि अचानक आर्यवर्धन ने कहा, मीरा 1 मिनट। मीरा रुक गई। उसने मुड़कर उसकी तरफ देखा। आर्यवर्धन अपनी कुर्सी से उठकर धीरे धीरे उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर वही गंभीरता थी, लेकिन इस बार उसमें एक अलग तरह की झिझक भी थी। कुछ सेकंड तक वह चुप रहा, जैसे शहीद शब्द ढूंढ रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, तुम जानती हो, कुछ महीने पहले जब तुम पहली बार इस ऑफिस में आई थी, तब मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं थी। मीरा हल्का सा मुस्कुरा दी। मुझे भी आप ज़्यादा अच्छे नहीं लगे थे। दोनों कुछ पल के लिए हंस पड़े, लेकिन अगले ही पल आर्यवर्धन फिर गंभीर हो गया। उसने कहा, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि तुम बाकी लोगों से अलग हो। तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी मेहनत और सबसे ज़्यादा तुम्हारा आत्मसम्मान। मीरा चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। आर्यवर्धन ने आगे कहा, मैंने जिंदगी में बहुत लोगों को देखा है, लेकिन तुम जैसी लड़की कभी नहीं देखी। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। फिर उसने धीरे से कहा, शायद मुझे बहुत देर से समझ आया कि तुम्हारी मौजूदगी मेरी जिंदगी में कितनी अहम बन गई है। मीरा की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। आर्यवर्धन ने गहरी सांस ली और आखिरकार वह शब्द कह दिए जो शायद उसके दिल में काफी समय से थे। मीरा, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। मीरा कुछ पल तक कुछ बोल नहीं पाई। उसके मन में कई भावनाएं एक साथ उमड़ आई। उसे याद आने लगा कि कैसे उनकी शुरुआत नफरत और गलत फहमियों से हुई थी, कैसे कई बार उनके बीच टकरार हुई और फिर धीरे धीरे वही रिश्ता भरोसे और समझ में बदल गया। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, आपको पता है हमारी कहानी कितनी अजीब है? आर्यवर्धन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, कैसे? मीरा ने जवाब दिया, क्योंकि यह नफरत से शुरू हुई थी। आर्यवर्धन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन शायद यही नफरत हमें यहाँ तक लेकर आई। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर मीरा ने धीरे से कहा, और शायद यही वजह है कि आज यह रिश्ता इतना सच्चा लग रहा है। आर्यवर्धन की आंखों में उम्मीद झलकने लगी। उसने धीरे से पूछा, तो क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? मीरा ने कुछ सेकंड तक उसकी तरफ देखा, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, शायद हमारी कहानी को यही नाम देना सही होगा, नफरत से शुरू होकर प्यार तक पहुंचने वाली कहानी। यह सुनते ही आर्यवर्धन के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। उस पल के बाद जैसे उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो गया। कभी जो रिश्ता तकरार, गलतफहमी और अहंकार से भरा हुआ था, वही अब भरोसे, सम्मान और सच्चे प्यार में बदल चुका था। और शायद यही जिंदगी की सबसे खूबसूरत सच्चाई है। कभी कभी जिन रास्तों पर हम सबसे ज़्यादा लड़ते हैं, वही रास्ते हमें हमारी सबसे कीमती मंजिल तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बिना सच्चाई जाने किसी पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। भरोसा, समझ और ईमानदारी से ही गलतफहमियां दूर होती हैं और नफरत भी प्यार में बदल सकती है। यही दिखाता है कि सच्चाई और विश्वास किसी भी रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। अब हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में।
जब तक के लिए बाय।